दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं वो कभी खत्म ही नहीं होंगी? क्या आप अक्सर नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को कमजोर महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी जिंदगी भी सकारात्मक बनेगी। पील कहते हैं कि चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड, यानी सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। आज हम इस किताब के मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और कुछ प्रेरणादायक कहानियां जानेंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की यह किताब दुनिया की सबसे मशहूर सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबों में गिनी जाती है। इसका मुख्य संदेश बहुत सरल है, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप सकारात्मक परिणाम पाएंगे। लेखक मानते हैं कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर सोच सकारात्मक है तो आत्मविश्वास, शांति और सफलता मिलेगी, लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो डर, तनाव और असफलता हावी हो जाएगी। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे आस्था, आत्मविश्वास और पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं और खुशहाल बन सकते हैं। इस किताब के मुख्य विचार को प्रिंसिपल्स। नंबर 1, खुद पर विश्वास रखो। सफलता की सबसे पहली शर्त है कि इंसान खुद पर विश्वास करे। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप आधी जीत पहले ही हासिल कर चुके हैं। लेखक कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। खुद को बार बार याद दिलाए, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ। नंबर 2, सकारात्मक सोच की शक्ति। आपके विचार ही आपकी हकीकत बन जाते हैं। नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा चूस लेती है और उसे डर तथा असफलता की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच इंसान को नई राह दिखाती है, अवसरों की पहचान कराती है और चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। यही वजह है कि सफल लोग हर समस्या को अवसर, अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। नंबर 3, शांति का अभ्यास करो। मन की शांति, सफलता और खुशहाली के लिए जरूरी है। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना या शांत बैठने का अभ्यास करें। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और फैसले बेहतर बनते हैं। नंबर 4, नकारात्मक भावनाओं को त्यागो। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या और डर हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। जितना हो सके इनसे दूर रहकर क्षमा, प्रेम और आभार जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाएं। फॉरगिवनेस, क्षमा को लेखक ने खास तौर पर महत्वपूर्ण बताया है। याद रखिए, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स पीस। नंबर 5, प्रार्थना और आस्था की शक्ति। पील मानते थे कि भगवान में विश्वास और प्रार्थना से मानसिक शांति और आत्मबल मिलता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं तब आस्था हमें सहारा देती है। नियमित प्रार्थना हमें शक्ति, आशा और आत्मविश्वास देती है। नंबर 6, सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस का उपयोग करो। लेखक कहते हैं कि अपने मन को प्रोग्राम करने के लिए रोजाना सकारात्मक वाक्य दोहराएं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, हर दिन मेरे लिए नए अवसर लाता है। ये बार बार दोहराने से अवचेतन मन प्रभावित होता है और धीरे धीरे परिणाम बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, करेज कम्स बाय एक्शन। नंबर 7, सकारात्मक लोगों की संगति। नकारात्मक लोग हमें नीचे खींचते हैं और हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं। सकारात्मक, प्रोत्साहित करने वाले और प्रेरणादायक लोगों की संगति से आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे लोहे को जंग लगती है, वैसे ही नकारात्मक माहौल में इंसान का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। नंबर 8, डर पर विजय पाओ। डर ही इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर को हराने के लिए विश्वास और कार्रवाई जरूरी है। जब भी डर लगे, छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ें। हर सफलता आपके डर को कमजोर करेगी। नंबर 9, खुद को रिलैक्स करना सीखो। तनाव और चिंता हमें थका देते हैं। गहरी सांस लेना, प्रकृति में समय बिताना और सकारात्मक कल्पना करना हमें आराम देते हैं। जब आप रिलैक्स रहेंगे तभी आप जीवन की चुनौतियों को सही ढंग से संभाल पाएंगे। नंबर 10, जीवन को सरल बनाओ। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करके जीवन जटिल बना लेते हैं। पील कहते हैं, सिंप्लीफाई योर लाइफ। कम शिकायत करो, कम नकारात्मक बातें सोचो, ज्यादा आभार व्यक्त करो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। हमें अपनी असफलता से सीख लेनी चाहिए। एक व्यापारी बार बार असफल हो रहा था। उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाई और हर दिन ये कहना शुरू किया, मेरा जीवन बेहतर हो रहा है, भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, आत्मविश्वास लौटा और उसका व्यवसाय सफल हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्षमा की ताकत। किताब में एक महिला का जिक्र है जो दूसरों से नाराज रहती थी। उसकी जिंदगी तनाव से भरी थी, लेकिन जैसे ही उसने क्षमा करना और गुस्सा करना छोड़ा, उसके रिश्ते सुधरने लगे और मन को शांति मिली। उदाहरण 3, डर पर जीत। एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देने से बहुत डर लगता था। उसने रोज अपने आप से कहा,
मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं बिना डर के बोल सकता हूँ। कुछ महीनों बाद उसने बड़े मंचों पर भी आत्मविश्वास से भाषण देना शुरू कर दिया। लेखक कहते हैं, खुद पर विश्वास करो, सकारात्मक सोच अपनाओ, मन को शांत करो और प्रार्थना की आदत डालो। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ो और आभार व्यक्त करो। डर को हराकर आत्मविश्वास से काम करो। सकारात्मक संगति और एफर्मेशन से अवचेतन मन को मजबूत बनाओ। लेखक अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके विचार हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करके उन्हें सकारात्मक बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए आप अपने जीवन में कौन सी सकारात्मक आदत अपनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मोटिवेशनल बुक्स की समरी आपके लिए लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।